जय श्री राम। श्री रामचरित मानस बालकांड। जैसा कि पहले वर्णन हो चुका है, जब माता मैना ने पार्वती का विवाह श्री भोलेनाथ जी के साथ तय हुआ और बारात आई, भोलेनाथ का परीक्षण करने के लिए माता मैना स्वर्ण आरती थाल में सजाकर, स्वर्ण थाल में आरती सजाकर जब गई है, तो भगवान भोलेनाथ ने जानबूझकर ही उनको अपना विकट रूप दिखाया, जिससे वह परेशान होकर परीक्षण नहीं किया और वापस चली आई और माता जी को गोद में लेकर, माता पार्वती को गोद में लेकर नाना प्रकार के अनाप शनाप श्री नारद जी को, और यहाँ तक कि बोला, मैं पर्वत से कूद पड़ूंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, या जो भी होगा, मैं इस बावरे दूल्हे के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी। अब जब माता पार्वती जी ने भी समझाया कि माता जी, जो हमारे भाग्य में सुख दुख लिखा है वो मिलेगा, आप क्यों व्यर्थ कलंक ले रही हैं? फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ, नारद जी को अनाप शनाप बोलने लगी। और शिव जी के लिए जब नारद जी ने उपदेश किया था कि अगर यह विवाह शिव जी के साथ हो जाए तो अति उत्तम होगा, तो भी मैना जी ने बोला था हिमवंत से कि ऐसा नहीं है, हमारे को कुछ नहीं समझ आया नारद का ये जो बोल के गए हैं, घर बर कुल सब कुछ देख के करना विवाह, ये सब अंतर्यामी शिव जी को पता था, इसलिए थोड़ा सा उनको अपना लीला रूप दिखाया तो बड़ी विकट समस्या हो गई। अब क्या हो आगे, नारद जी आते हैं हिमाचल के घर पे और सप्तऋषि के साथ आते हैं और सारा प्रसंग सुनाते हैं कि भैया, ये जो माता पार्वती हैं, ये सती स्वरूपा स्वयं ये शिव जी के अर्धांगिनी पहले भी थी, अभी भी हैं और सदा हैं, इसलिए आपको शोक करने की जरूरत नहीं है। आपके तो घर में केवल निमित्त मात्र आपकी कन्या होकर जन्म लिया है। श्री मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरे, गवने तुरत निकेत। तब नारद सबहि समुझावा, तब नारद सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनौ मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। यह जन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है जो आपके घर में माता पार्वती जी के रूप में जन्म लिया है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। आप इसलिए शोक नहीं करो। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, ताऊ सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखऊ रघुकुल कमल पतंगा, भयऊ मोह शिव कहान कीना, ब्रह्मवश बेसुसीय कर लीना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
सिय बेसु सती जो कीन तई अपराध शंकर परिहरि हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया अस जान संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए ही कठिन तप किया है, दूसरे के लिए नहीं। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनि नारद के बचन, सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद छन महु व्याप्यउ सकल पुर घर घर यह संवाद तब मैं ना हिमवंतु आनंदे। अब खुश हो रहे हैं मैना और हिमवंत। हाँ, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नार पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब यति हर्षाने लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबई आटक घटना ना भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जा कछु व्यवहारा। जैसा व्यवहार शास्त्रों में वर्णन है वैसा ही अब पांति बैठी और सब भोजन करने लगे। सभी देवलोग अब हर्ष का वातावरण चारों तरफ फैल गया। सो जेव नारी की जाई बखानी बसई भवन जय मातु भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु विरांच देव सब जाति विविध पाति बैठी जेवनारा लागे परसनु निपुण सुआरा नार बेंदु सुर जेवत जानी लागी देन गारी मृदुबानी। अब अपने अपने समाज के साथ में नाना प्रकार की कई पाती बैठी और सब भोजन करने लगे। तो जैसा होता है माताएं गाली देती हैं, एक रिवाज होता है। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर व्यंग बचन सुनावहि भोजन करहि सुरयति विलंब विनोद सुनि सचुपावहि जेवत जो बढ़ऊ आनंद सो मुख कोटि हून परे कहो अचवाई दीने पान गवने बास जह जाको रह्यो बहुरी मुनने मवंत कहू लगन सुनाई आई समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाय बोली सकल सुर साधर लीने सबहि जथोचित आसन दीने वेदे वेद विधान संवारी सुभग सुमंगल गावई नारी सिंहासनु अति दिव्य सुहावा जाइन बरनि बिरंची बनावा बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई बहुरी मुनि सन उमा बुलाई कर सिंगारु सखी ले आई देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छवि अस जग कवि को है जगदम्बिका जानि भव भामा सुर नमनहि मन कीन प्रणामा सुंदरता मर जाद भवानी जाइन कोटि वदन बखानी
हाँ कोटि हो बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महासकुचै सकहत सुति शेष सारद मंदमति तुलसी कहाँ छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोक्य सकैन सकूच पति पद कमल मनु मधुकरता मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी सूर्यनादि जिय जान मंगल भवनय मंगल हारी रवौ तो दशरथ अजिर बिहारी। अच्छा, विवाह का जो रिवाज है कि पहले गणेश जी की पूजा होती है और गणेश जी तो शिव और पार्वती के ही पुत्र हैं। तो यह संशय गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा संशय कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी ये जो सत्ययुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग केवल एक बार नहीं हुआ है और न होगा। ऐसे अब कलयुग के बाद फिर सत्ययुग आएगा, फिर त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। तो ये अब पहले जो हो चुके हैं वो अनादि हैं, वही रूप धारण करते हैं। इसलिए अब अगले जो त्रेता आएगा तो गणेश जी तो शाश्वत है ना, तो इसलिए उन्होंने भाई ऐसा कहा है कि शंका नहीं करना चाहिए। जस विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनिन सो सब करवाई गई गिरी सकुश कन्या पानी भवई समर्पी जानी भवानी पानी ग्रहण जब कीन महेशा हियर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि बाजहि बाजन विविध विधाना तुमन वृष नभ भय विधि नाना हर गिरजा कर भयउ विबाहु सकल भुवन भरि राहु छाहु दासी दास तुरगरथ नागा धेनु वसन मनि वसु विभागा अन्न कनक भाजन भरि जाना दाइज दीन न जाई बखाना मंगल भवनय मंगल हारी रवौ तो दशरथ अजिर बिहारी दाइज दियो बहु भात पुनि कर जोरी हिम भूधर कहो दाइज दियो बहु भात पुनि कर जोरी हिम भूधर कहो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गई रहो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भाते कियो पुनि गए पद पाथो जमयना प्रेम परिपूर्ण हियो नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करेहु क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर देहु सियापति रामचंद्र की जय। बहुविधि शंभु सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई जननी उमा बोली तब लीनी लय उछंग सुंदर सिख देनी करऊ सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा भजन कहत भर लोचन बारी बहुरी लाई उरलीनी कुमारी कत विदित जे नारी जग माही पराधीन सपन सुख नाही भय अति प्रेम बिकल महतारी धीर झुकी न कुसुम विचारी पुनि पुनि मिलति परति गई चरना परम प्रेम कछु जाई न वरना तब नारी न मिली भेटी भवानी जाई जननी उर पुनि लपटानी मंगल भवन मंगल हारी रवौ तो दशरथ अजिर बिहारी
जननी बहुरी मिली चले उचित अशीष सब काहू दई फिर फिरी बिलोकति मातु तन तब सखी लय शिव पही गई जाचक सकल संतोष शंकरु उमा सहित भवन चले सब अमर हर से सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले। अब माता जी पार्वती जी को लिवाकर भगवान भोलेनाथ अब चल रहे हैं और आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है और तरह तरह के बाजे बज रहे हैं। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन यति हेतु विविध भांति परितोष करी विदा की नभिस केतु। हाँ तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बोलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा की नहीं मवाना। जब ही शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए जगत मातु पितु शंभु भवानी तई सिंगारु न कहूँ बखानी करई विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसई कैलासा हर गिरजा बिहार नित नयऊ यही विधि विपुल काल चली गयऊ। तब जन में खट बदन कुमारा तारक असर संवर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सनमुख जन्म सकल जग जाना। स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ जिन्होंने आगे चल के वो तारक असुर का वध किया। ये सभी को पता है, इसलिए तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि इसको संक्षेप में ही वर्णन कर रहे हैं। जगु जान सनमुख जन जग जान कनमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथु महातई है तुम्हें विसके तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगा वहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावही पारु वरने तुलसीदास किमी अतिमति मांद गवारु मंगल भवन अमंगल हारी रवहु तो दशरथ अजिर बिहारी शंभु चरित सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी नयन नीर रोमावली ठाड़ी प्रेम विवश मुख यावन बानी दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी अहो धन्य तो जन्म मुनि सा तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरी सा शिव पद कमल जिन्हि रति नाही रामई ते सपने न सोहाही बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण एहु शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिनु अगत जी सती यसी नारी पनु करि रघुपति भगति दिखाई को शिव सम राम ही प्रिय भाई मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। जब याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी के प्रार्थना करने पर जब कुंभ का स्नान होता है माघ में और सारे ऋषि मुनि जब अपने अपने डेरे को चले गए, अपने अपने आश्रम को, उन्होंने पैर पकड़कर रोक लिया कि हे और यही कथा सुनने के लिए आग्रह किया। तो याज्ञवल्क जी प्रथम तो शंभु चरित सुनाया और जैसे शंभु चरित सुन रहे हैं भरद्वाज जी के आंखों से झरझर आंसू वह निकलने लगा। तो कह रहे हैं कि धन्य हो हे मुनि, तुम धन्य हो,
तुम्हारे प्राण समप्रिय गौरी सा। जिसको शिव और गौरी से प्राण के समान प्रेम है, वही श्री राम कथा सुनने का सच्चा अधिकारी है। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।